प्रेस वालों को हम लोग असल में शुरुआती थंबनेल होता है ना, हम्म, वही टाइम लेता है। बैठक हुई और ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है इसमें, क्या बातचीत हुई? दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की आज केंद्रीय समिति की हम लोग पुनर्गठित कमेटी जारी कर रहे हैं और इस कमेटी को हम लोग का 1 वर्ष का मान्यता है। इसमें इस कमेटी में हम लोग कई ऐसे पुराने चेहरे तो हैं ही, नए चेहरों और युवाओं को भी समाज हित में काम करने के लिए हम लोग उनको सम्मानपूर्वक जगह दे रहे हैं। यह कमेटी अपने मुद्दों को लेकर 1 वर्ष तक हम लोग संघर्ष करेंगे और आज जो कमेटी जारी हुई है उन तमाम लोगों के साथ हम लोग आज बैठक करके 4 प्रस्ताव भी पारित किए, जिसमें पहला प्रस्ताव हम लोगों का यह है कि चूंकि कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य सरकार ने पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसका हम लोगों ने आज की इस बैठक में स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम लोगों को इसके लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही हम मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से कि अपनी पहल पर अनुसूची 9 का वो हवाला देते हुए केंद्र सरकार से 27% आरक्षण पिछड़ों को कैसे मिले, इस पर वो गंभीरता से बात करें, पहली बात। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों का है कि देखिएगा कि 15 नवंबर को 22 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस राज्य के, और हम लोग पहले से ही कहते रहे हैं कि इस राज्य को बनाने में, संवारने में, संघर्ष में वैश्य समाज के लोगों का भी योगदान रहा है। लेकिन अभी हम लोग महसूस करते हैं कि वैश्य समाज के लोगों की केवल उपेक्षा ही नहीं की जा रही है, बल्कि लगातार हत्याएं, रंगदारी, दमन, पुलिसिया जुल्म और सरकारी डर भय पैदा करके वैश्य समाज को डराया जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस ओर ध्यान दें, 40% वैश्य समाज के लोगों को साथ लेके चलें, डराएं नहीं, बल्कि लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। इसके साथ हम लोगों ने पिछले दिनों सेमिनार के दरमियान जो कार्यक्रम आयोजित किए हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने कहा था कि इस राज्य को बनाने में, संवारने में जब वैश्य समाज के लोगों का भी योगदान है, तो वैश्य झारखंड आंदोलनकारियों का भी यहाँ पर साथ लेके चलना चाहिए। उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके समुचित विकास के लिए, उनका हित साधने के लिए यहाँ झारखंड में वैश्य आयोग का गठन होना चाहिए। और इसके अलावे अंत में आपको मैं बता दूं कि अलग राज्य के पहले यहाँ पर भी बिहार जब संयुक्त था तो सरकारी नौकरियों में, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, 3 वर्ष का सीमा छूट दिया जाता था उम्र में। लेकिन अभी देखेंगे केंद्र में 3 वर्ष का है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन झारखंड में उसको घटा के 2 वर्ष कर दिया गया है। यह तो जो वैश्य समाज के अभ्यर्थी हैं, जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ घोर अन्याय है। राज्य सरकार इस पर ध्यान दे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी नौकरी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका उम्र सीमा 3 वर्ष किया जाए, बढ़ा करके उनको छूट दिया जाए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज का हम लोगों का बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद। अभी वैश्य झारखंड आंदोलनकारियों के लिए, उनकी पहचान के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण हो और उनको मान सम्मान दिलाने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए वैश्य आयोग का गठन हो। इसके लिए आप लोगों ने अभी 2 दिन पहले ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र दिया है। क्या आप लोग को ये उम्मीद थी कि इस जो विधानसभा का विशेष सत्र था उसमें कोई चर्चा होगी?
इस विषय पर? नहीं, दरअसल हम लोगों ने तो सेमिनार में जो पारित किया उसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रतिमाओं की बात भी कही है। जिसमें एक था कि हमारे झारखंड वैश्य समाज के जो झारखंड आंदोलन के योद्धा रहे हैं, पूर्व मंत्री स्वर्गीय पूरनचंद जी, और झारखंड के आंदोलन के सैद्धांतिक योद्धा डॉक्टर बीपी केसरी, और शहीद जो धनबाद में हुए थे मनेंद्रनाथ मंडल, इन तीनों का प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगाया जाए और जो वैश्य झारखंड आंदोलनकारी हैं उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा के लिए वैश्य आयोग का गठन किया जाए और तमाम एक बार फिर से सर्वेक्षण करा के उन वैश्य आंदोलनकारियों का भी सूची बनाया जाए। हम लोगों ने मांग पत्र दिया है और सरकार इस पर क्या कर रही है ये तो उनका पहल वो करें। विधानसभा के सत्र में तो नहीं उठाया गया है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी जनवरी के 22 जनवरी को एक बार फिर से पूरे झारखंड स्तर पर रांची के धरती पर हम लोग एक महाजुटान करेंगे वैश्य झारखंड आंदोलनकारियों का, और उस पर हम लोग इस मुद्दे पर बड़ी लड़ाई की घोषणा करेंगे। तो मूल रूप से पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं, 15 वर्षों से उसी की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित किया है। अब इसका 2 पहलू है। एक तो केंद्र में 9वीं अनुसूची का जब मामला आएगा तो जो यहाँ पर जो विपक्ष के नेतागण है या भाजपा के सांसद हैं या आजसू के सांसद है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो केंद्र सरकार के पास जाकर पहल करें और उसमें सहयोग करें। दूसरी बात है, राज्य सरकार का भी अब दायित्व बनता है कि 9वीं अनुसूची में इसको पारित करा के झारखंड में उसको लागू कराए। और हमारा यह भी कहना है कि जब तक 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं दे दिया जाता है तब तक राज्य सरकार झारखंड में नई बहाली, नई नौकरियों का घोषणा ना करे, नहीं तो पिछड़ों के साथ घोर अन्याय होगा और हम लोग इसका विरोध जारी रखेंगे। जल्दी चुनाव में भी पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया था। हम लोगों ने मांग किया था कि कम से कम नगर इकाई के चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट करा के दिया जाए, लेकिन सरकार जल्दबाजी में क्यों है ये तो पता नहीं है। अभी भी समय है। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव हो तो पिछड़ों के साथ न्याय हो सकेगा, अन्यथा पिछड़ा वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।